दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब उसने जन्म लिया तब वो बाकी बच्चों की तरह रोया नहीं, बल्कि उसने शेर की तरह एक जोरदार दहाड़ मारी। उसने स्वयं ब्रह्मा जी से एक वरदान लिया था, जिससे वो किसी भी युद्ध में जाने से पहले अगर अपनी कुल देवी निकुंभिला के मंदिर में जाकर यज्ञ पूर्ण कर लेता है तो उसे युद्ध में कोई नहीं हरा पाएगा। वो एक ऐसा महारथी था जिसने स्वयं नारायण रूपी श्री राम और लक्ष्मण को अपने नागपाश अस्त्र में बांधकर शत्रु सेना में हाहाकार मचा दिया था। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ इंद्रजीत की, जिसे ज्यादातर हम लोग मेघनाथ के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इंद्रजीत के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिससे आज की दुनिया अनजान है। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, जब दुष्ट रावण ने माता सीता को लंका में रखा था, तब प्रभु श्री राम ने अपनी अंगूठी देकर हनुमान जी को लंका भेज दिया था और कहा था कि सीता से कहना कि तुम्हारे राम तुम्हें जल्द ही लेने आएंगे। जब हनुमान लंका पहुंचे तो वहां पर उनका सामना रावण के खूंखार और ताकतवर असुर सेना से हुआ। हनुमान ने अपने पराक्रम और वीरता से उन सभी राक्षसों का वध कर दिया। ये खबर रावण को मिलते ही रावण बहुत ही ज्यादा हैरान हुआ और उसने क्रोध में आकर अपने बेटे अक्षय को हनुमान जी से युद्ध करने के लिए भेज दिया और अपने पिता रावण की आज्ञा से 8 घोड़ों वाले कनकमय रथ पर सवार होकर हनुमान जी से लड़ने के लिए चला गया। हनुमान जी को भी पता था कि अक्षय दूसरे असुरों की तरह बिल्कुल नहीं है और उसे वो मारना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, लेकिन हनुमान जी के बहुत समझाने के बावजूद भी जब अक्षय नहीं माना तो हनुमान जी को बहुत ही दुख के साथ उसका वध करना पड़ा। दोस्तों, ये समाचार जब रावण को मिला तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया, लेकिन उससे भी ज्यादा दुख अगर किसी को पहुंचा था तो वो था इंद्रजीत। अक्षय और इंद्रजीत दोनों भाई थे, इन दोनों के बीच बहुत प्रेम था। अक्षय की मौत की खबर सुनकर इंद्रजीत क्रोध में आ गया था और वो अकेले ही हनुमान से युद्ध करने के लिए चला गया। इंद्रजीत अपने माया जाल में हनुमान पर भारी पड़ने लगा, पर कुछ ही देर में हनुमान जी उसकी माया को समझ जाते हैं और उस पर हमला करने लगते हैं। ये देखते हुए इंद्रजीत हनुमान के ऊपर कई सारे अस्त्रों का प्रयोग करता है, पर उनमें से कोई भी अस्त्र हनुमान जी को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। अंत में इंद्रजीत हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार करता है और वो उन्हें बंदी बना लेता है। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना ज्यादा बलशाली था। दोस्तों, इंद्रजीत को इतना ताकतवर और पराक्रमी बनाने के पीछे रावण का ही योगदान है। रावण शुरू से ही चाहता था कि उसका बेटा अमर और सर्वशक्तिमान बने। दोस्तों, इंद्रजीत रावण और मंदोदरी का बड़ा बेटा था। उसके जन्म के दौरान उसका रोना ऐसा लग रहा था जैसे कि मेघ की गड़गड़ाहट, जिसकी वजह से उसका नाम मेघनाथ पड़ा। दोस्तों, रावण मेघनाथ को सर्वशक्तिमान बनाना चाहता था ताकि दुनिया में कोई दूसरा उसे हरा ना पाए। रावण चाहता था कि उसका बेटा परम योद्धा हो, अत्यंत ज्ञानी हो, तो उसने अपने बेटे को अमर बनाने के लिए सभी ग्रहों और नक्षत्रों को एक ऐसी स्थिति में रहने के लिए आज्ञा दी जिससे उसके पुत्र को उसकी इच्छा अनुसार जन्म लेने का अवसर मिले। दोस्तों, रावण के क्रोध और शक्ति के कारण सभी ग्रहों और नक्षत्र डरते थे। मेघनाथ के जन्म के समय सभी ग्रह रावण की इच्छा अनुसार स्थिति में ही थे। सभी ग्रह इस प्रकार थे कि वो मेघनाथ की कुंडली में 11वें स्थान पर आ गए थे। हालांकि शनिदेव ने रावण के आदेश को नहीं माना और वो मेघनाथ की कुंडली के 12वें स्थान पर चले गए। इस पर रावण क्रोधित हो गया और उसने शनिदेव को बंदी बना लिया था। दोस्तों, रावण ने इंद्रजीत की शिक्षा का दायित्व गुरु शुक्राचार्य को दिया था। किशोरावस्था की आयु होते होते इंद्रजीत ने अपने कुल देवता निकुंभिला के मंदिर में अपने गुरु से शिक्षा लेकर सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था। एक दिन जब रावण को इस बात का पता चला तो वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में पहुंचा। उसने देखा कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य इंद्रजीत से कुछ करवा रहे हैं। जब रावण ने पूछा कि ये क्या हो रहा है, तब शुक्राचार्य ने बताया कि इंद्रजीत ने मौन व्रत रखा है। जब तक उसे वरदान नहीं मिल जाता तब तक वो मौन व्रत धारण करे रखेगा। इंद्रजीत अपनी कठोर तपस्या में सफल हुआ और भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए। भगवान शिव ने उसे कई सारे अस्त्र शस्त्र, शक्तियां और सिद्धियां प्रदान करी, परंतु उन्होंने इंद्रजीत को सावधान भी कर दिया था कि वो कभी भूल कर भी किसी ऐसे ब्रह्मचारी से ना भिड़े जो 12 वर्षों से कठोर ब्रह्मचर्य की तपस्या का पालन कर रहा हो। और इसीलिए भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करवाई थी। वरदान पाने के बाद इंद्रजीत एक बार फिर से एक दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में गया और उसने पूछा कि आगे क्या करना चाहिए। तब शुक्राचार्य ने उसे 7 महायज्ञ की शिक्षा दी, जिसमें से एक महायज्ञ करना बहुत ही कठिन था, लेकिन उसने इन 7 महायज्ञों को पूरा किया। दोस्तों, इससे उसे कई अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए, जिनमें से एक दिव्य रथ था जो उसके मन की गति से किसी भी दिशा में उड़ सकता था। साथ ही उसे एक ऐसा धनुष प्राप्त हुआ
हुआ जिसमें बाण कभी समाप्त ही नहीं होते थे। इसके अलावा उसे इन यज्ञ में से जो मुख्य शस्त्र प्राप्त हुए थे वो थे भगवान ब्रह्मा का सर्वोच्च अस्त्र ब्रह्मास्त्र, भगवान विष्णु का सर्वोत्तम नारायण अस्त्र और भगवान शिव का सर्वोच्च पशुपति अस्त्र। इन तीनों को पाने के बाद वो अपने पिता रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। और दोस्तों यही वो कारण था जो इंद्रजीत को रामायण का सबसे बड़ा योद्धा बनाता है। देव असुर युद्ध के समय जब रावण ने इंद्र समेत सभी देवताओं को बंदी बना लिया था और कारागार में डाल दिया था, उसके कुछ समय बाद एक समय सभी देवताओं ने मिलकर कारागार से भागने की कोशिश की थी, लेकिन इंद्रजीत ने पीछे से अदृश्य रूप में अपने दिव्य रथ पर चढ़कर देवताओं पर हमला बोल दिया था। देव सेनापति भगवान कार्तिकेय ठीक उसी समय देवताओं की रक्षा के लिए आ गए, लेकिन इंद्रजीत को रोक नहीं पाए। इंद्रजीत ने न केवल देवताओं को पराजित किया बल्कि इंद्र को अपना बंदी बनाकर वापस लंका ले गए। जब रावण जागा और उसे सारी बातें पता चली, तब रावण और इंद्रजीत ने ये निश्चित किया कि वे इंद्रदेव का वध कर देंगे। लेकिन ठीक उसी समय भगवान ब्रह्मा जी लंका गए और उन्होंने इंद्रजीत को आदेश दिया कि वो इंद्रदेव को छोड़ दें। इंद्रजीत ने ये कहा कि वो ये काम केवल तभी करेगा जब उसे ब्रह्मदेव अमर होने का वरदान देंगे। लेकिन ब्रह्मदेव ने ये कहा कि ये वरदान प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, परंतु वो उसे ये वरदान देते हैं जब वो कुलदेवी निकुंभला का यज्ञ करेगा तो उसे एक दिव्य रथ प्राप्त होगा और जब तक वो इस रथ पर रहेगा तब तक कोई भी उसे नहीं मार पाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा, अगर कोई उसका कुलदेवी निकुंभला का यज्ञ बीच में ही खराब कर देगा तो वही उसकी मृत्यु का कारण बन जाएगा। दोस्तों इंद्रजीत का ये पराक्रम हमें रामायण के युद्ध में भी देखने को मिला है। रामायण युद्ध के दौरान कुंभकर्ण के बाद रावण के पास केवल उसका एक ही पुत्र इंद्रजीत ही रह गया था। उसने इंद्रजीत को आदेश दिया कि वो युद्ध भूमि में प्रवेश करे। जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ, एक एक करके सारे योद्धा इंद्रजीत के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गए। अंत में लक्ष्मण और इंद्रजीत के बीच युद्ध होने लगा। जब इंद्रजीत के सारे अस्त्र असफल हो गए तो उसने अदृश्य होकर पीछे से सारी वानर सेना भगवान श्री राम और लक्ष्मण पर नागपाश का प्रयोग किया। तभी हनुमान जी को एक उपाय सूझा कि भगवान गरुड़ इसको काट सकते हैं। तो हनुमान जी तुरंत ही गरुड़ जी को ले आए और गरुड़ जी ने सभी को नागपाश के बंधन से मुक्त कर दिया। दूसरे दिन जब रावण को पता चला कि सभी वानर सेना भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी नागपाश से मुक्त हो गए हैं, तो क्रोध में आकर उसने दूसरे दिन एक बार फिर से इंद्रजीत को युद्ध भूमि में भेजा। इस बार इंद्रजीत ने रणभूमि में घोषणा की कि आज वो लक्ष्मण या राम में से किसी एक को तो मार ही देगा। उसकी ललकार को सुनकर लक्ष्मण भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेकर उसका सामना करने चल पड़े। दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में जब लक्ष्मण इंद्रजीत पर भारी पड़ने लगा तो क्रोध में आकर उसने लक्ष्मण पर पीछे से शक्ति अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे लक्ष्मण तुरंत जमीन पर गिर गए। जिसके बाद सुषैण वैद्य के कहने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए, जिससे लक्ष्मण जी का उपचार हुआ और वो बच गए। दोस्तों तीसरे दिन जब रावण को ये पता चला कि लक्ष्मण ठीक हो गए हैं, तो उसने एक बार फिर से इंद्रजीत को ये आदेश दिया कि वो युद्ध भूमि में जाए। लेकिन इस बार फिर से लक्ष्मण इंद्रजीत पर भारी पड़ रहे थे, जिसको देखकर उसने अंतिम 3 महाअस्त्रों का प्रयोग किया, जिससे बढ़कर कोई दूसरा अस्त्र सृष्टि में ही नहीं है। सबसे पहले उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन ब्रह्मास्त्र लक्ष्मण को प्रणाम करके निस्तेज होकर लौट गया। फिर उसने लक्ष्मण पर भगवान शिव का पशुपति अस्त्र का प्रयोग किया, लेकिन वो भी लक्ष्मण को प्रणाम करके कहीं गायब हो गया। फिर उसने भगवान विष्णु के वैष्णव अस्त्र का प्रयोग किया, परंतु वो भी उनकी परिक्रमा करके लौट आया। अब इंद्रजीत समझ गया था कि लक्ष्मण एक साधारण नर नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान के अवतार हैं, और वो तुरंत ही अपने पिता के पास पहुंचा और उन्हें युद्ध ना करने के बारे में समझाने लगा। लेकिन रावण तब भी नहीं माना और उसने इंद्रजीत को फिर से युद्ध भूमि में भेज दिया। दोस्तों कहा जाता है कि इंद्रजीत एक पितृभक्त पुत्र था। उसे पता चल गया था कि राम लक्ष्मण स्वयं भगवान हैं, लेकिन फिर भी उसने अपने पिता का साथ नहीं छोड़ा। दोस्तों इंद्रजीत की पितृभक्ति रामायण के प्रभु श्री राम के पितृभक्ति के समान बताई गई है। ऐसे में दोस्तों इंद्रजीत के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।